सालगिरह की तकरीब मातम कदी में तब्दील हो गई। सुखनहर के करीब मकान की छत गिरने का अफसोसनाक सानिहा। 10 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहार, 3 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक होने वालों में 50 साल शाहिदा, 22 साल अहद अली, 12 साल हुसैन और 60 साल समीना शामिल। 24 साल कौमल, 23 साल मुजाहिद, 7 साल नीलम और 8 साल हमाद भी जाँ बहक। रेस्क्यू सराय के मुताबिक अभी भी मजीद अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहले मोहल्ला के मुताबिक तमाम लोग बच्चे की सालगिरह की तकरीब में शरीक हुए थे। आज इनके घर में ना एक छोटा सा फंक्शन था, कुछ सालगिरह का, बच्ची का या बच्चे का, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बेटी को, अपने बड़ी बेटी को, सबको इनवाइट किया हुआ था जो मनावा से आई थी, ठीक है। तो ये मिट्टी की छतें थी टियर की, एक छत गिरने से जो तीनों छतें नीचे आती थी, तीनों छतें गिर गई हैं, जिनकी वजह से 16 से 17 अफराद जो है नीचे आ गए हैं। सुखनहर के इलाके में छत गिरने का सानिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक म्यू अस्पताल 6 और सर्विसेज अस्पताल में 2 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 6 साल नीलम, 8 साल हमाद और 10 साल हसनैन शामिल। सर्विसेज अस्पताल लाए गए 5 अफराद में से 3 जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लाशें में अस्पताल मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई। छत गिरने का वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। मकान की छतें एक के बाद दीगरे मनहदम हुई। पूरी 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। हादसे के वक्त इमारत में 3 खानदान रिहाइश पसीर थे। इमदादी कार्रवाइयों में 10 एमरजेंसी गाड़ियाँ और 40 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स ने हिस्सा लिया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक तंग गलियों और दुश्वार रास्तों के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मोहल्लेदारों के मुताबिक घर में 3 भाई और उनकी फैमिली रिहाइश पसीर थी। छत गिरने से 16 से 17 अफराद मलबे तले दबे। घर में कोई भी तकरीब थी और कुछ भी मेहमान भी आए हुए थे। वज़ीर आला मरीम नवाज का छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का सुगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर आला की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज और दीगर इंतजामी अफसरान भी जाए हादसा पर पहुंचे। वज़ीर आला मरीम नवाज की जख्मियों को बेहतरीन इलाज मौलजे की हिदायत। सुखनहर के करीब घर की छत गिरने का वाकया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज रात गए से जाए वाक़े पर मौजूद। रेस्क्यू की टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने कहा, मलबा हटाने समेत इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक फील्ड अफसरान मौके पर मौजूद रहेंगे। वाक़े की वजूहात से मुतालिक इंक्वायरी जारी है। थाना सरवर रोड पुलिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल के घर छापे का मामला। एसपी कैंट अख्तर नवाज को ओहदे से हटा दिया गया। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसपी कैंट अख्तर नवाज को फौरी ओहदे का चार्ज छोड़ने का हुक्म। जराये के मुताबिक एसपी कैंट अख्तर नवाज को नाकिस सुपरविजन पर ओहदे से हटाया गया। मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अदरक फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान पीटीएम के मुताबिक दरियावी समेत पंजाब के दरिया में फिलहाल पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। डीजी पीटीएम में सैफ अनवर जफा का कहना है, हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासिर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए हैं। काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का खसूसी इजलास हुआ। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। मॉनसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। डीजे खान, बहावलपुर, गुजरात और गुजरावाला के कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि फौरी रिलीफ के लिए रेस्क्यू को अरबों रुपए के जदीद आलात फराम किए गए हैं। DGPDMA सैफ अनवर ने कहा कि प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर मैकेनिज्म को मौसर बनाया जा रहा। जिला इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में हैं। जब मैं इन बच्चियों को देखती हूँ और जिस तरह की इन्होंने रिगरस ट्रेनिंग की है,
40 हफ्ते की तकरीबन इन्होंने ट्रेनिंग की है और जिस तरह से इन्होंने ये हैवी वेपन्स उठाए हुए हैं और अभी भी इतने हब्स में इतनी गर्मी में खड़ी हैं और प्राइजेस लिए हैं माशाल्लाह, लेकिन हिम्मत की तरह से लेके चट्टान की तरह खड़ी हैं। मैं आप सबकी हिम्मत को दिल की गहराइयों से सलूट पेश करती हूँ। शाबाश मेरी बच्चियों, शाबाश, वेल डन। ट्रेनिंग कॉलेज चौक में खवातीन पुलिस ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की बतौर खुसूसी शिरकत। कहा, कामयाब लेडी कैडेट्स के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को मुल्क की खिदमत के लिए भेजा है। माशरे को सुधारने में लेडी कैडेट्स अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा करेंगी। पंजाब पुलिस में 6000 से ज्यादा खवातीन एहलकार फराइज़ अंजाम दे रही हैं। पंजाब में आज खवातीन हर शोबे में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में आगे है। पंजाब हर शोबे में बाजी ले गया। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक होगा। ये सर ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप देना। जब बढ़ाने पे आते हैं तो वो रुपयों में बढ़ाते हैं और 75 पैसे कम कर दिया। इससे आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत से यही कहेंगे कि जब बढ़ाते हैं तो 20-25 रुपये बढ़ा देते हैं, जब कम करना हो तो 75 पैसे। इससे तो गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। ये कोई मजाक तो नहीं है ना। इतना एक बढ़ा रहे हैं पेट्रोल, तो कम करने का टाइम है तो 75 पैसे कम कर देते हैं। कमी जितनी भी हो जाए उसमें फ़ायदा ही है आवाम का, मुल्क और कौम का फ़ायदा ही है। वैसे तो हमारे सुनने में ये भी आता है कि भाई कोटे में जो पेट्रोल पहुंचता है या डीजल वो 15 रुपये लीटर पहुंचता है और हमारे पास क्या पहुंच रहा है। ब्रायलर गोश्त में उतार चढ़ाव जारी। मुर्गी का गोश्त 21 रुपये सस्ता। सरकारी कीमत 425 रुपये फी किलो मुकर्रर। मार्केट में साफी गोश्त 5 रुपये किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 279 पर यूनिट 293। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। फार्मी अंडे फी दर्जन कीमत 266 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7860 रुपये में दस्तयाब।